टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंजीनियरिंग बीटेक बीई प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए स्ट्रीम ऑफर्ड इन इंजीनियरिंग, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि दुनिया भर की जो स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो पुरानी या फिर ट्रेंडिंग हो, जो आज के समय में बहुत ज्यादा चल रही है, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एलपीयू ऑफर करता है। चाहे वो सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, आईटी हो, मैकेट्रॉनिक्स, बहुत कम बच्चों ने नाम सुना है लेकिन एमई भी ये ऑफर करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई भी ऑफर करता है, बायोटेक आपको ऑफर करता हुआ दिखता है एलपीयू, और फूड टेक्नोलॉजी भी स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करता है ये हमारा कॉलेज एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो स्टैंड आउट इसका फीचर है, जहां पर आपको हर जगह मतलब इंटरनेट के युग में हम जी रहे हैं, तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो सबसे ज्यादा प्रमोटेड कोर्सेज होते हैं वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ईसी। ठीक है, तो सीएसई में जो स्टैंड आउट इनके कोलैबोरेशन जो कोर्सेज है ना, वो बहुत ही स्टैंड आउट है। मतलब जो ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, उनमें डाटा साइंस एंड डाटा इंजीनियरिंग आपको देखती है। तो यहां पर क्या है, इन्होंने इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करा है ये कोर्सेज। ठीक है, तो आपको जो टॉप इंडस्ट्री लीडर हैं उनके उनके साथ कोलैबोरेटेड होकर आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए जो कि ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा वर्क करना चाहते हैं, और जो स्टैब्लिश्ड फर्म है उनके थ्रू सीखना चाहते हैं कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही है। ठीक है, सीएसई में ही यहां पर साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन आपको स्पेशलाइजेशंस भी देखने को मिल जाती है। कॉम्टिया के साथ इनका टाइप है। फुल स्टैक डेवलपमेंट भी मिल जाता है, गिग्स और गिग्स के साथ इनका टाइप है। ठीक है, डेवऑप्स सॉफ्टवेयर मिल जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मिल जाता है, गूगल क्लाउड के साथ इनका टाइप है, बिग डाटा एनालिटिक्स मिल जाती है आपको स्पेशलाइजेशन, डाटा साइंस मिल जाती है, एमएल मिल जाती है। ठीक है, यूएक्स यूआई आपको मिल जाता है। तो फैसिनेटिंग है, जितने भी ट्रेंडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको मिल जाता है, जनरेटिव एआई आपको मिल जाता है, राइट, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम इन टाइप विद टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ इनका टाइप है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। तो देखिए जो हमारी ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन है जिसकी मैंने आपको बात करी, उसके साथ साथ जो अभी ट्रेंडिंग में स्पेशलाइजेशंस हैं, वो सारी की सारी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, वो भी इन टाइप विद ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनके उनके साथ आपको टाइप मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर उन बच्चों के लिए भी है जो कि ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन से करना चाहते हैं, या फिर उन बच्चों के लिए भी ये परफेक्टली सूट करता है जो कि न्यू और ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन से अपना बीटेक करना चाहते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी आपको देखने को मिलती है यहां पर, ओपन माइनर्स। अब ये क्या है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी ये एक फैसिलिटी या एक लग्जरी प्रोवाइड है कि वो इंजीनियरिंग के अलावा हटकर भी कुछ अलग से अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं और कुछ हटकर कोर्सेज कर सकते हैं। आप एनिमेशन के, अकाउंटिंग के, एयरलाइंस के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, साइकोलॉजी के, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो आपका मन चाहे वो एज अ इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसी स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इफ इन केस एडमिशन 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 एप्लीकेशन फॉर्म, पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेकिन कई बच्चे कमेंट करते हैं सर लास्ट डेट कब है, कब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। देखिए जी, फेज फर्स्ट के एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। बताया था मैंने, हर कॉलेजेस 2 फेसेस में एडमिशन लेता है। पहले फेज के जो एडमिशन है ऑलमोस्ट हर कॉलेज के खत्म हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, और एलपीयू अपना एंट्रेंस के लिए बहुत फेमस है। एलपीयू नेक्स्ट एंट्रेंस की लास्ट डेट आने वाली है जी, मार्च 10 है। मुझे नहीं लगता ये एक्सटेंड होगी, तो इससे पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का, जी हाँ, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। जितनी जल्दी हो सके अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट करिए। काउंसलिंग सेशन होगा आपका, जितने भी डाउट होते हैं कोई भी कोर्सेज से रिलेटेड वो आप दूर कर सकते हो उस काउंसलिंग सेशन में। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट होता है, एप्लीकेशन फी आपको देनी पड़ती है, उसके बाद आप एलपीयू नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल सोबर हमारा एंट्रेंस है। आप चाहे तो घर बैठकर भी वो एंट्रेंस को दे सकते हैं। उसमें जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। स्कॉलरशिप की बात करेंगे क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए एलपीयू बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए स्पेसिफिकली बीई बीटेक की बात कर रहे हैं हम, तो बीटेक या फिर बीटेक ऑनर्स, मतलब सीएससी की जितने भी टॉप ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है उनमें एडमिशन के लिए 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके 12th में होनी चाहिए टोटल, राइट।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑब्वियस सी चीज है, मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर आपके पास पढ़े हुए सब्जेक्ट होने चाहिए। इंग्लिश आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए 11th 12th में। अच्छा, एंट्रेंस जो यहां पर आपको देना पड़ेगा वो एलपीयू नेस्ट है। जेई मेन अगर दिया है परफेक्टली ओके है, उसके बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, इनफैक्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर आपकी अच्छी रैंक है, या फिर आप कोई और स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया है तो उसके बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो जो इनका मेन एंट्रेंस है वो है एलपीयू नेस्ट। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है या फिर कोई एंट्रेंस दिया भी है उसमें बहुत पीछे रैंक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एलपीयू नेस्ट दो, क्योंकि उन एंट्रेंस से ना जेई मेन वगैरह से ये इजी पड़ेगा। अगर वहां पर 60% आई थी तो यहां पर आपकी 80-90 आ जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, तो एलपीयू नेस्ट एक सिंगल परफेक्ट सॉल्यूशन है जिसके बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट हर कोर्सेज में एलपीयू में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फीस की बात करूंगा, जैसे मैंने आपको वादा करा था, हर एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। बीटेक की जो टोटल फीस रहेगी, टोटल फीस वो रहेगी 12 लाख से लेकर 16 लाख। सर इतना फर्क क्यों है? अगर ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन लोगे फीस ज्यादा होगी। इन कोलैबोरेशन विद जो टॉप लीडर्स के साथ जिन कोर्सेज के लिए कोलैबोरेशन है उनकी फीस 16 लाख के नियर अबाउट है। जो ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन है उनकी फीस थोड़ी कम आपको मिलेगी, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख आपको फीस देखने को मिलेगी। ठीक है, हॉस्टल के चार्जेस ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस के सेम ही रहते हैं। 2 लाख के नियर अबाउट आपके हॉस्टल के चार्जेस होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, सिंगल रूम लेते हो, डबल शेयर्ड रूम लेते हो, एसी नॉन एसी जैसा आप चाहें वैसे हॉस्टल रूम आप अफोर्ड कर सकते हो एलपीयू से। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए दुनिया भर की स्कॉलरशिप आपको एलपीयू ऑफर करता है। क्लास 10th में अच्छी क्वालिफिकेशन थी, अच्छे मार्क्स थे, उसके बेसिस पे 12th में अच्छी परसेंटेज थी, उसके बेसिस पे ग्रेजुएशन में अगर आप एमबीए वगैरह कर रहे हैं उसके लिए ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स थे तो उसके बेसिस पे। ठीक है, लेटर एंट्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं बीटेक में। ऑन द बेसिस ऑफ एलपीयू नेस्ट अप टू 70 to 80% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब जितनी आपकी फीस है उसमें 70% 80% पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। राइट, कई जगह तो जो हमारे टॉपर्स हैं, जेई टॉपर्स अगर एडमिशन लेते हैं या फिर 12th के जो बोर्ड के टॉपर्स हैं वो एडमिशन लेते हैं, उनको 100% फीस वेवर होता है, 100% स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप ऐसे गुणी बच्चे हैं तो एलपीयू आपका वेट कर रहा है। अगर आप चाहें तो एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी 100% स्कॉलरशिप के थ्रू फ्री में एलपीयू से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यार देखिए, सबके मैंने नाम लिख दिए हैं, दुनिया भर की स्कॉलरशिप है यहाँ पर। स्पोर्ट्स में अगर आप बच्चे हैं, कोई नेशनल वगैरह खेल रखा है, स्टेट वगैरह खेल रखा है, तो उसके भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो दुनिया भर के आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट क्या रहेगा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको जो कॉलेज के काउंसलर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली बता पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो फिल आउट करेंगे। सबसे पहले आपका एक काउंसलिंग सेशन होगा, उसके बाद ही आपसे फॉर्म वगैरह फिलअप या एप्लीकेशन फीस जो होती है फॉर्म की वो आपको पे करनी है। एडमिशन बाद में होते हैं, जुलाई अगस्त से सेशन स्टार्ट होते हैं, उससे पहले ये छोटी मोटी प्रक्रिया होती है। एलपीयू नेस्ट जो एंट्रेंस होता है उसके फॉर्म वगैरह उसकी पेड एप्लीकेशन होती है, वो आपको फिल आउट करना पड़ता है अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं एलपीयू में एडमिशन के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बीटेक की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। तो रिक्रूटर्स हायरिंग एलपीयू स्टूडेंट 2100 से ज्यादा, 2100 से ज्यादा बच्चों को रिक्रूटर्स हायर करते हैं। ठीक है, ऑफर्स कितने आते हैं? फॉर्च्यून 500 कंपनीज से 5500 से ज्यादा। ठीक है, आईआईटीज, आईएम्स और एनआईटीज से एलपीयू में जो हायरिंग होती है वो 350 प्लस है। ठीक है, एवरेज जो सैलरी है टॉप 25 प्लेस स्टूडेंट की वो है 10.1 लाख एवरेज सैलरी। ठीक है, यहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डाटा मैंने आपके सामने रखा है, चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर काउंसलिंग के दौरान भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा प्लेसमेंट को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइजेशन या ब्रांचेस के अकॉर्डिंग क्या वहां पर एक एग्जैक्ट फिगर रहा है रिसेंट प्लेसमेंट का। तो अगर आप सीएसई और आईटी ब्रांच के बच्चे हैं तो नियर अबाउट 3000 प्लस बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें से 92% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। हाईएस्ट जो सैलरी गई है वो 53 लाख के नियर अबाउट गई है, एवरेज 7.92 लाख गया है। ईसीई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के अगर आप स्टूडेंट थे तो 91% वहां पर आपका प्लेसमेंट परसेंटेज गया है। 20 लाख पर एनम ये आपके हाईएस्ट गई है और 7 लाख के नियर अबाउट आपका एवरेज गया। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के आप चेक कर सकते हैं, मैंने सारा आपके सामने रिकॉर्ड रखा है। ई या फिर ट्रिपल ई के लिए 93%, मैकेनिकल
ऑटो एरोस्पेस वगैरह 95%, पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। 12 लाख के नियर अबाउट ये इसका प्लेसमेंट गया है। 20 लाख का मैकेनिकल का था, सिविल इंजीनियरिंग का 20 लाख पर एनम का हाईएस्ट गया है। एक जो देखिए हाईएस्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर किसी भी एलपीयू की बात नहीं कर रहा, किसी भी कॉलेजेस का जब आप हाईएस्ट देखते हैं ना, तो उसके सामने आपको एवरेज भी देखना है, ठीक है। हाईएस्ट तो हो सकता है कि यार 100 बच्चे हो, एक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, लेकिन हम एवरेज प्लेसमेंट से एक मोटा मोटा क्राइटेरिया लगा लेते हैं कि यार इतना तो मिल ही जाता है, हम एवरेज से तो ठीक ठाक बच्चे हैं ही। तो 7 to 8 लाख नियर अबाउट आपका एवरेज जो रहता है। देखिए आप अगर सबको अगर आप देखेंगे, सारे फिगर्स को देखेंगे, तो नियर अबाउट 7 लाख के नियर अबाउट एक मोटा मोटा हम फिगर ले सकते हैं कि एवरेज सैलरी हमारी इतनी तो रहेगी। अगर हमें कोई डोमेस्टिक पैकेज भी लगता है, इंटरनेशनल पैकेज ऑब्वियस चीज है, ज्यादा लगता है, लेकिन हम डोमेस्टिक पैकेज की बात करेंगे तो 7 लाख के नियर अबाउट एलपीयू का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो अमेजॉन इंडिया है, कॉग्निजेंट है, कैपिgemini है, सिस्को है, विप्रो है, एलटीटीएस है, डिलॉयट है। तो यहां पर बिग फोर्स भी दिखते हैं आपको, कंसल्टेंसी फर्म्स भी दिखती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी दिखते हैं, एमएनसीज यहां पर दिखती है आपको, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स, क्योंकि बहुत बड़ी यहां पर रिक्रूटिंग फर्म्स आती है, बहुत सारी रिक्रूटिंग फर्म्स आती है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑफर्स भी मिलते हैं बच्चों को। एक देखिए सोल क्राइटेरिया ये है किसी भी कॉलेज को चूज करने का, कितनी कंपनीज आ रही है, जितनी ज्यादा कंपनीज आएगी उतने ज्यादा ऑफर मिलेंगे, जितने ज्यादा ऑफर मिलेंगे उतने ज्यादा बच्चों को हाई पैकेज लगेगा। और नियर अबाउट अभी जो रिसेंट में इनका वेबसाइट वगैरह में चेक कर रहा था, 3 करोड़ का इनका मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल पैकेज लगा है किसी बच्चे का, 3 करोड़, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप प्लेसमेंट जब चेक करेंगे या फिर काउंसलिंग के दौरान सारा चीजें डिस्कस कर सकते हैं काउंसलर से। अच्छा, एक और स्टेट्स मैं आपके सामने रखता हूं, ये है एल्यूमिनी स्टेट्स का। कई बच्चे बोलते हैं क्या सर एलपीयू सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट ही ज्वाइन करते हैं? बिल्कुल नहीं, टोटल स्टूडेंट इंडिया में नियर अबाउट इनके 1,82,000 के नियर अबाउट हैं, ठीक है। पंजाब से 55,000 बच्चों ने यहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। एल्यूमिनी मतलब पुराने बच्चे जो यहां से पढ़ चुके हैं। अमृतसर लुधियाना एरिया 36,000 के नियर अबाउट, दिल्ली एरिया से 18,000 के नियर अबाउट, यूपी से 14,000 के नियर अबाउट बच्चे यहां से पढ़ चुके हैं, दिल्ली 11,000 के नियर अबाउट, हरियाणा 11,000, तेलंगाना 9,000 के नियर अबाउट, कर्नाटका से 8,000, ग्रेटर बेंगलुरु से भी यहां पर 8,000 से ज्यादा बच्चे एल्यूमिनी बन चुके हैं एलपीयू के, ठीक है। तो दुनिया भर के कॉलेजेस के स्टूडेंट या फिर दुनिया भर के स्टेट्स के स्टूडेंट आते हैं यहां पर पढ़ने। तो एज सच ये नहीं होता है कि यार इस स्टेट में ये कॉलेज है तो इसी स्टेट के बच्चों को ज्यादा प्रेफर करता है, ऐसा नहीं होता है। हर जो कॉलेज होता है, रेपुटेटेड जो कॉलेज होता है, वहां पर हर स्टेट के बच्चे आते हैं पढ़ने, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज है, कोएड कॉलेज है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात तो आप जानते ही हैं कि एलपीयू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो टॉप क्लास है, सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।